फिलहाल में खड़े हुए हैं अपने तरबूज के खेत के अंदर और यहाँ पे आपको लो टनल लगी हुई दिखाई दे रही होगी। और दिन के समय में लो टनल हटानी पड़ती है, रात को दोबारा से लगानी पड़ती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी फसल है वो ख़राब हो सकती है। दिन के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है लो टनल के अंदर। कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है, अगर दिन में 11-12 बजे तक लो टनल को ना हटाए तो इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है कि पत्ते जल जाते हैं। और अगर रात के समय में खुली रह जाए तो ऐसा ही रात को होता है, क्योंकि पाला पड़ता है। जिस भी पत्ते के ऊपर पाला पड़ जाएगा वो पत्ता जल जाएगा, वो प्लांट पूरा का पूरा सूख जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा मेहनत का दिन है। सुबह जल्दी उठते ही हमें अपनी लो टनल हटानी पड़ती है और रात को टेम्परेचर डाउन जाने से पहले शाम को 6-7 बजे के आसपास लो टनल ढक देनी होती है। तो ऐसा हमें ज़रूर करना चाहिए। एक बार मैं मेरी फसल की कंडीशन आपको दिखा देता हूँ और जो नुकसान अब तक मेरे को हुआ है थोड़ा बहुत, एक बार वो भी आप देख लो। ये हो गया अपना पूरा पूरा खेत, यहाँ से स्टार्ट हो करके और यहाँ तक ये जाड़ी आपको सामने दिख रही होगी और उधर लास्ट तक है। और इधर आप देख रहे होगे श्यामू भाई है ना, कस्सी उठा के जा रहा है और जहाँ जहाँ से पन्नी फुटी हुई है उसको लगाएगा। ये मैं दिखा दूँ आपको वो चीज़ भी। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ मेरी फसल। कुछ इस तरह की फसल अपनी फ़िलहाल में हो चुकी है। कहीं पे 2-3 इंच का ही प्लांट है, कहीं पे 8-7 इंच तक का भी प्लांट हो रखा है। आपको लो टनल के अंदर दूर तक दिखाई दे रहा होगा। और थोड़ा बहुत नुकसान में अगर आपको दिखाऊं ना तो यहाँ पे आपको बड़े ही अच्छे से दिख जाएगा और जो समझाना चाहता हूँ वो चीज़ भी आपको समझ आ जाएगी। ये ऐसे थोड़े से ना हल्के से पीलापन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो कुछ इसी तरह के प्लांट हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये दिख रहा है हल्का फुल्का, और यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। अगर दिन में इस पन्नी को ऐसे ही छोड़ देंगे लगी लगाई तो ज़्यादा टेम्परेचर के कारण ये मर जाएगी। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट काम हमने किया है, जो ये बीच वाली खाली जगह इसके अंदर गोबर की खाद डलवा दी है और इस खाद को अब मिट्टी के अंदर मिक्स कर देंगे। कस्सी की मदद से ही इसको इस ज़मीन की निराई गुड़ाई की जाएगी, साथ में इसके अंदर NPK वगैरह भी भरा जाएगा। और जितनी भी जगह पे फटी हुई है ना उस जगह को अब सील कर देंगे दोबारा से पन्नी लगा करके। उधर श्यामू भाई लगा रहे हैं, वो भी एक बार दिखाता हूँ आपको मैं। और एक एग्जांपल मैं और आपको दिखाऊँ ना तो यहाँ से ना पन्नी अगर हटा भी देंगे ना तो भी लगी रह जाती है। और जो ये बेल है ना ये पंपकिन की है, पेठे की है। और जो सबसे ऊपर जो पत्ती है ना वो देखोगे आप किस तरह से जल चुकी है और इसने अपना कलर है वो भी चेंज कर दिया है। तो कुछ इस तरह का नुकसान हमारी पूरी की पूरी फसल में हो जाएगा। जैसा कि ये खरपतवार है, इसके ऊपर कोई पन्नी वगैरह नहीं ढकी हुई है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे साफ साफ इसके अंदर सर्दी का नुकसान आपको नज़र आ रहा होगा। इसके प्लांट हैं, इसके जो लीफ हैं वो किस तरह से मुरझाए हुए हैं और पीले रंग के भी हो रखे हैं। और जो जोड़ लगाया है ना वो यहाँ पे लगा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट होकर के और ये पन्नी यहाँ तक गई हुई है, क्योंकि नीचे वाली आपको फटी हुई भी अच्छे से दिखाई दे रही होगी। और जहाँ पे डबल पन्नी हो जाती है ना वहाँ तो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी हीट है वो ज़्यादा बनी रहती है रात के टाइम पे। तो दिन में तो प्लांट ग्रोथ करता ही करता है, रात को भी करता रहता है। जैसे कि ये पन्नी यहाँ से फटी हुई है, हवा के कारण ये फट गई थी, तो इसके ऊपर दोबारा से जोड़ है वो लगा दिया जाएगा। और यहाँ पे भी सामने आपको दिख रहा होगा अलग से जोड़ हमने लगा दिया है। और ये पन्नी लास्ट ईयर वाली थी तो इसलिए जल्दी फट जाती है ये। और दूसरे किसानों की आप देखोगे ना तो उनकी बिल्कुल नई पन्नी थी तो वो नहीं फटी हुई, जैसे कि आप सामने देख रहे होगे ना ये पुरानी वाली थी तो ये फट गई है। जो प्लांट पंपकिन वाला पहले दिखाया था ना उसके अंदर नुकसान था, लेकिन इसके अंदर नुकसान नहीं है। क्यों नहीं है? जो भी एक्स्ट्रा हीट बनती है ना वो यहाँ से निकल जाती है, लेकिन फिर भी खरपतवार के ऊपर इसका असर ज़रूर हुआ है। इस तरह से इसके जो लीफ हैं वो सूखे हैं, लेकिन शुक्र है पंपकिन के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। अभी आप सामने देखोगे ना ये पन्नी यहाँ पे फटी हुई है और ये कुछ एक्स्ट्रा है, इसी को ही काट लेंगे और इसी का ही जोड़ इसके ऊपर लगा देंगे। यहाँ पे 3-4 प्लांट है ना वो उगड़े हुए हैं, तो ऐसी जगह को सील करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हवा के साथ ये भी हो सकता है उड़ जाए, तो 5-6 फीट गए अगर एक दिन भी इस तरह से अगर पाले के ये फंस गए तो। और पाला का या फिर इस तरह से पन्नी फटे हुए का नुकसान मैं आपको दिखाऊँ ना तो यहाँ पे आपको बड़े ही अच्छे से समझ आ जाएगा। ये पन्नी फटी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर दूर देखोगे ना तो कितनी ज़्यादा ग्रोथ है, और पास वाले जितने भी प्लांट हैं वो देखो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है। और ऐसा ही यहाँ पे है। और मैं ऐसा ही आपको दूसरी तरफ दिखाऊँ ना तो यहाँ पे देखो थोड़ी सी ग्रोथ ज़्यादा है
और आगे की तरफ देखोगे तो उनमें और भी ज़्यादा ग्रोथ है। अगर आपने भी कोई ऐसी ही बेल वर्गीय फसलें लगा रखी हों या फिर दूसरी फसलें हों जो लो टनल के अंदर लगा रखी हैं, तो अब टाइम आ गया है थोड़ी सी मेहनत करने का। दिन में अपनी लो टनल को हटा दें और शाम के टाइम दोबारा से लगा दें, ताकि आपकी फसल को कोई भी नुकसान ना हो। हमारी फसल में हल्का सा नाम मात्र का नुकसान है और ऐसा कई बार हो जाता है लो टनल हटाने के बाद भी, क्योंकि कई बार है ना पन्नी वापस से लग जाती है हवा के साथ। तो थोड़ा बहुत ध्यान हमें रखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन दिन के अंदर लो टनल ज़रूर हटानी है और शाम को दोबारा से लगानी है। मुश्किल से 10 एक दिन की मेहनत है ये। हम तो ये मेहनत ज़रूर करने वाले हैं, आप भी ये मेहनत ज़रूर करें। और कोई जानकारी रहेगी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान जय विज्ञान।